उन विद्यार्थियों के लिए है जिन्होंने बहुत कम पढ़ाई की है, जिसका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। सीईटी में नेगेटिव मार्किंग है नहीं। इस दुनिया में ऐसा कोई सख्त पैदा नहीं हुआ है जो नौकरी ली और तुक्का नहीं मारा है। मैं अभी भी कह देता हूँ, हमने भी तुक्के लगाए हैं, चाहे वो बड़ा से बड़ा होशियार आदमी हो या फिर वो कमजोर से कमजोर हो। सीईटी में नेगेटिव मार्किंग है नहीं, 40% नंबर लाने हैं। अब लाए कैसे तो तुक्का लगाए कैसे, इस बात पर विचार किया जाए। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, काफी विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर अब तुक्का कैसे मारे। ये वीडियो खासकर उन विद्यार्थियों के लिए है जिन्होंने बहुत कम पढ़ाई की है, जिसका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है और फिर भी वो 40% नंबर लाने की उम्मीद रखते हैं, तो आराम से ला सकता है। हालांकि इस वीडियो के नीचे आप लोग कमेंट भी करेंगे कि सर आप ये क्या चीजें बता रहे हो, तुक्का मारना। इस दुनिया में ऐसा कोई सख्त पैदा नहीं हुआ है जो नौकरी ली और तुक्का नहीं मारा है। मैं अभी भी कह देता हूँ, हर एक कामयाब इंसान अगर उसको सच्चे या दिल की बात पूछे तो उसने भी कहीं न कहीं तुक्का मारा है। मैं अभी भी कह रहा हूँ, हमने भी तुक्के लगाए हैं, आपको भी लगाना है। पर एक तुक्के का उचित समय होता है, एक उचित सोच होती है, उनके अनुसार अगर आप लगाए तो वास्तव में आप उस तुक्के से पार हो सकते हैं। मैं यहाँ बात करूंगा विशेष रूप से जो राजस्थान में सीईटी एग्जाम को लेकर मैं आया हूँ। सीईटी के अंदर 40% नंबर लाने और नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो मुझे ये बताओ, ऐसा कौन है आप में से जो तुक्का लगा के नहीं आएगा, चाहे वो बड़ा से बड़ा होशियार आदमी हो या फिर वो कमजोर से कमजोर हो। तुक्का सभी मार के आएगा, पर मारेगा कौन, किसका सही होगा, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो मैं कुछ अनुभव के आधार पर जो हम टेस्ट सीरीज बनाते हैं, हम भी ऑफलाइन और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज बनाते हैं, या कुछ विद्यार्थियों के जब टेस्ट करवाते हैं, या हमने जहां तक आज तक हमने भी एग्जाम दिए हैं, उन सभी को ध्यान में रखकर मैं आपको बताने जा रहा हूं कि भाई तुक्का मारते समय वास्तव में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपके सामने सीईटी के बारे में कहूं तो सीईटी के अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार ऑप्शन दे दिए हैं आपको 5। पहले 4 को ही काटना था, अब 5वां भी ऑप्शन है। अगर कोई 5 ऑप्शन में रिस्क लेगा, कोई ए में अगर रिस्क लेता है कि मैं सब में ए में कोई फॉर्म मतलब ए में कोई गोला भरता है तो 25% चांस है, बी में भी 25% है, सी में भी 25% है, डी में भी 25% है। पर अगर कोई अगर ई को भरता है तो 0% उसके नंबर हैं। तो गोले भरते समय भी आपका माइंड एक्टिव होना चाहिए, तुक्का मारते समय भी आपका माइंड एक्टिव होना चाहिए कि 0% है ई के अंदर, तो ई के अंदर तो किसी भी हालत में नहीं लगाना है। ई में तो नींद में भी भरे ना तो ई नहीं भरना है, ई भूल जाओ कि ई ऑप्शन में है, ठीक है ना। ई के अंदर बिल्कुल भी गोला नहीं भरना है, भरना आपको 4 में है। भरना 4 में या भरना कैसे है वो देखो। 3 समस्या आएगी आपके सामने। पहली समस्या वो आएगी कि 50% आपको आता है, यानी कि 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें से 2 आप काट देंगे कि बी और सी तो नहीं होगा, होगा ए और डी ही। एक तो ये ऑप्शन, ये समस्या सबसे बड़ी भयंकर समस्या है। एक ये समस्या आती है कि आपको क्वेश्चन आ रहा है पर अभी अभी भूल गए, माइंड में आ रहा है कि इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, पर वो दिमाग में नहीं आ रहा है। एक वो जो बिल्कुल नया पर्सन ही देखा, आज तक ना तो कोई गाइडों में छपा है, पहली बार ही हमने पढ़ा है, जिसके ऑप्शन भी हमने पहली बार सुने हैं, जिसकी व्याख्या भी हमने पहली बार पढ़ा है आज तक। और एक तुक्का मारने का सबसे बड़ा वो होगा आपके सामने कि ऐसा सब्जेक्ट जिसको मैंने तैयारी नहीं किया है। जैसे मान लीजिए किसी की मैथ कमजोर है कि मैं मैथ पढ़ी नहीं है, किसी की इंग्लिश कमजोर है, मैंने इंग्लिश बिल्कुल नहीं पढ़ी है, किसी की साइंस कमजोर है, मैं साइंस नहीं पढ़ी, किसी का राजस्थान जीके, मैंने राजस्थान जीके नहीं पढ़ा। इन 4 कंडीशन के अंदर ही आप टिप्पा लगाएंगे, वरना जिसको पूरा आ रहा है वो टिप्पा क्यों लगाएगा, जिसको ऑलरेडी उत्तर आ रहा है वो टिप्पा लगाएगा क्या। टिप्पा लगाने के ये 4 ही तरीके हैं। इन 4 सिचुएशन में जब टिप्पा लगाते हो तो देखो क्या चीज है। हम सीईटी की बात करें तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि सभी % अटेंड करके आने हैं। तुक्का सब में लगाना है, मैं अभी भी कह रहा हूं, तुक्का लगाना गलत बात नहीं है। आप अपने युद्ध भूमि के अंदर अपना कौशल दिखा रहे हैं, तुक्का लगाना भी एक विद्यार्थी की कला होती है। पर इस समय तुक्का मारने के समय क्या रखना है भाई, अपन कोई छापामार युद्ध पद्धति तो काम ले नहीं रहे, खुला आम लगा रहे, क्या लगा रहे, तुक्का लगा रहे। हम देखो यहाँ पर क्या है, पर्सन सभी अटेंड करने, पहले तो 150 पर्सन आएंगे कंप्लीटली आपको अटेंड करने, 150 के 150। कुछ सब्जेक्ट के अंदर पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं, जैसे ऐसे क्वेश्चन जिसमें 50% आपको आता है। दोस्तों मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपने आज तक ये तो इसमें नहीं होगा, ये नहीं होगा, उस ऑप्शन को काट दो। अब आपके पास 2 ऑप्शन बचेंगे। 2 ऑप्शन में ज्यादातर दिमाग लगाओ कि आपके माइंड में पहला कौन सा आ रहा है।
आपके दिमाग को सबसे पहले रीच कौन सा कर रहा है, आपका मन बार बार किस ऑप्शन को पढ़ने को कर रहा है। जब दो काट दिए हैं तो भी देखना उस दो में भी एक के ऊपर ज्यादा माइंड जाएगा, एक के ऊपर ज्यादा मन जाएगा, एक की ओर ज्यादा आकर्षित होंगे आप लोग। उस ऑप्शन को हमेशा चुनने का प्रयास करें, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन पढ़ रखा है पर अब माइंड में नहीं है, तो वो वापस डाटा है वो रिकॉल हो रहा है, वो कहीं कहीं आपका माइंड उसको रीड करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर अगर आपके 50% चांस है तो पहले तो जो नहीं आ रहे हैं उसको क्रॉस मार दो पेपर में कि ये तो मुझे देखना ही नहीं। दो ऑप्शन के ऊपर माइंड लगाओ जिसके ऊपर बार बार मन जा रहा है, बार बार पढ़ने का मन कर रहा है जिस ऑप्शन को, उसके ऊपर आप रिस्क ले लेना, उसके ऊपर रिस्क ले लेना। आपके तुक्का सही होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। एक ऐसा पर्सन जो आता है पर भूल गए, उसके ऊपर पहले तुक्का मत मारो, उसके ऊपर तुक्का मत मारो। आ रहा है फिर भूल गए तो उस ऑप्शन के ऊपर भी मत जाओ, उस पर्सन से इर्द गिर्द का मैटर आप माइंड रिकॉल करो। जैसे मान लीजिए अगर इंदिरा गांधी नहर की लंबाई कितनी है, आप भूल गए। अब आप देखो नर्मदा नहर की कितनी है, लूनी नदी की कितनी है, चंबल नदी की कितनी है। काफी बार ऐसे होता है कि जिस सीक्वेंस से हमने याद किया है, अगर अपन इर्द गिर्द के डाटा को उठाते हैं तो वो डाटा तुरंत अपने माइंड में आ जाता है, तुरंत ही अपने माइंड में आ जाता है कि नहीं हाँ इसकी लंबाई ये है। तो हमेशा कभी भी अगर आप भूल जाते हो तो आसपास का जितना भी जो मैटर है, आसपास के अंदर जो भी मैटर है उसके रिलेटेड आसपास का जितना भी जो मैटर मिलता है, आसपास का जो मैटर मिलता है उस आसपास के मैटर को आपको देखना चाहिए। जैसे मैंने अभी इंदिरा गांधी का एग्जांपल दिया था, आपको ऐसा मैटर देखना चाहिए। एक नया पर्सन है, कुछ भी नहीं आता है, भाई इसमें तो क्या करोगे, जब आपने सुना भी पहली बार है, ट्यूशन भी नया है, देखा भी नहीं है, तुक्का भी मारना है, तो अब मारेंगे कैसे, इसके बारे में अभी बताऊंगा नेक्स्ट स्लाइड में। सब्जेक्ट जो कभी पढ़ा भी नहीं है, इसमें भी हमें तुक्के मारने, पर मारे कैसे ताकि हमारे राइट हो जाए, क्या सर हम डिजाइन बना दे, कैसे क्या बनाए, अभी बताता हूँ। सीईटी को हमने टारगेट किया है गणित, अंग्रेजी, विज्ञान, हिंदी, करंट अफेयर्स, राजस्थान जीके, इंडिया जीके, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, तो भूल तो ये हो ही नहीं सकती। अच्छा आप में से ऐसा भी कोई नहीं है जिसको सारे सब्जेक्ट आते हैं, जिसमें नहीं आ रहा वो भी तो मारेगा ना। तो ये केवल उन विद्यार्थियों के लिए भी नहीं है, काफी ऐसे विद्यार्थी भी हैं जिनको, जो होशियार हैं, जो टॉपेस्ट हैं, वो भी कहेगा कि यार मैं तो ऐसे ही करके आया था, माइंड से पर राइट हो गया। आपका दिन आपके फेवर में होना चाहिए, इसीलिए बढ़िया घर से अच्छे सगुन लेकर निकले एग्जाम देने के लिए। हम देखो इन सब्जेक्ट को कवर करना है। मान लीजिए आपको मैथ बिल्कुल भी नहीं आ रही है, तो उसमें कैसे तुक्का लगाए। मान लीजिए आपको अंग्रेजी बिल्कुल भी नहीं आ रही, उसमें कैसे तुक्का लगाए। या फिर आपके राजस्थान जी के आधा अधूरा आ रहा है, जैसे मान लीजिए 10 में से आपको 5 सवाल आ रहे हैं, जैसे मान लीजिएगा आपको 8 में से 3 सवाल आ रहे हैं, पर आ तो रहे ना, उसमें कैसे तुक्का लगाए। एक नहीं, मैंने तो आज तक, हमें पता ही नहीं है कि इंग्लिश होती क्या है, हमें पता ही नहीं है मैथ क्या होती है, मुझे तो 9th की टेबल नहीं आती, मुझे 8th की टेबल नहीं आती, उसके लिए भी तो तुक्का मारना पड़ेगा ना। तो अब करना क्या, देखो इसके लिए 3 बातों का ध्यान रखें। एक ही सीरीज को बढ़ना, ये कब पॉसिबिलिटी होती है। सबसे बड़ा ऑप्शन को बढ़ना, ये कब पॉसिबिलिटी होती है। लास्ट आंसर के नेक्स्ट आंसर को कैसे अचीव करना है। इस प्रकार से 3 बातें मैं बता रहा हूं, 3 बातों से आप अपनी जो ओमार सीट है उसको अच्छे से फील कर सकते हो। पहली चीज, अगर आपको, जैसे मान लीजिए कोई मैथ है, जैसे आप लीजिए गणित का सब्जेक्ट ले लिया, गणित आपको बिल्कुल आती भी नहीं है, मान लीजिए गणित बिल्कुल भी नहीं आती है। अब गणित के आपके 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, मान लो गणित के कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, गणित के मान लीजिए 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। 1 मिनट के लिए मानता हूं, हालांकि ज्यादा आएंगे इसके अंदर, फिर भी मैं छोटा एग्जाम्पल ले रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ऐसी गलती करता है कि एक में ए, दूसरे में बी, तीसरे में सी, फिर डी, फिर वापस ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी, ऐसे डिजाइन बनाता है, ऐसे डिजाइना बनाता है। तो डिजाइना बिल्कुल नहीं बनानी है, आपको हमेशा एक सीरीज के ऊपर रिस्क ले लेनी है। जैसे ए माना तो ए ही पढ़ दो सब में, बी मानो तो बी ही सब में पढ़ दो, सी मानो तो सी पढ़ दो, डी मानो तो डी पढ़ दो। ये तय है कि उस सीरीज के अंदर कोई न कोई ऑप्शन होगा जिसमें ए आएगा, कोई न कोई ऐसा पर्सन होगा जिसमें बी उत्तर होगा, कोई न कोई पर्सन ऐसा होगा जिसमें सी होगा। अच्छा काफी बार किस्मत ऐसे काम करते, मान लीजिए किसी ने डी का सीक्वेंस लिया, सब में डी भर दिया, सब में उसने क्या डाल दिया, सब के अंदर डी डी डाल दिया कि मैंने इसमें भी डी भरा, इसमें भी डी, इसमें भी डी, इसमें भी डी, इसमें भी डी।
काफी बार आपने ऐसा पेपर देखा है कि लगातार एक ही सीक्वेंस में आंसर बनते हैं कि मान लीजिए लगातार बी 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 फिर ए सी डी ऐसा आ जाता है। तो अगर उस समय आपके अगर फेवर में पड़ गया तो आप राजा हैं, राजा राजा है। मैं अभी बता देता हूँ, मायना नहीं रखता आपने कहाँ से पढ़ा, किस सर से पढ़ा, किस कोचिंग से पढ़ा।